गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट लेसन है आपका बिजनेस रिस्क, जिसमें आपको बताना है उसके नेचर एंड कॉजेज़। मेनली जो रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है? अनसर्टेनिटी पे। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि अनिश्चितता, मतलब कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हमें आगे आने वाले टाइम के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब हमें कोई उसका इंडिकेशन नहीं होता कि क्या होने वाला है, किस तरह से बिज़नेस आगे वर्क करेगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। तो आप मेनली कह सकते हो कि इट रेफर टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब हम कह सकते हैं कि हर चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रॉफिट की भी, इवन लॉस की भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कि जैसे मेनली बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं। जैसे अगर हम बिज़नेस को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो मेन किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर पे। और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन। कौन कौन से टाइप के लॉस हो सकते हैं आपको? जैसे कि मार्केट डाउन चलेगी, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, या जो लेबर है वो स्ट्राइक पे चलेगी तो हमें लॉस हो गया। मतलब कैसी भी लॉस बाय थेफ्ट, फायर, किसी भी टाइप का रिस्क हो सकता है। तो ये मीनिंग है इसका। फिर डेफिनेशन दे रखी है। फिर इसका नेचर दे रखा है, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। कैसा नेचर होता है इसका? देखो, रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब रिस्क किस पे बेस्ड होता है? अभी बताया मैंने, अनसर्टेनिटी पे। किस चीज़ की? देखो, ह्यूमन अनसर्टेनिटी, जैसे कि ह्यूमन है, उन्होंने चोरी कर ली या स्ट्राइक पे चलेगी लेबर। या बिज़नेस से रिलेटेड अनसर्टेनिटी, जैसे कि हमने डिमांड का गलत एस्टिमेशन लगा लिया। हमने सोचा था कि मान लो इतनी डिमांड होगी, 500, जैसे फ्रिज है, अगर हमने सोचा कि 500 फ्रिज की डिमांड की जाएगी, बट उतना नहीं डिमांड किया गया, तो कुछ सामान नहीं बिका या प्राइस में चेंज हो गया। नेचर से रिलेटेड अनसर्टेनिटी, जैसे भूकंप आ गया, या मान लो ड्राई, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, कोई भी बीमारी ऐसी हो गई, नेचर से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ, तो वो कौन सी अनसर्टेनिटी है? नेचर की। फिर दे रखा है जोखिम से, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके बिज़नेस में होना ही होना है। रिस्क को साथ लेके चलना है, वो आपके लिए पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिज़नेस। वो कह रहा है कि जो रिस्क है, डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब है जितना साइज़ बड़ा होगा आपके बिज़नेस का, जैसे आपने ज़्यादा पैसा लगाया है, ज़्यादा अमाउंट लगाया है, तो उसके हिसाब से रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट इज़ कंसिड्रेशन टू रिस्क। सेम वैसी, अगर बिज़नेस बड़ा है, रिस्क भी बड़ा होगा, लेकिन अगर रिस्क बड़ा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर मान लो मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो उसके हिसाब से प्रॉफिट आएगा, अगर मैंने 20 लाख इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से प्रॉफिट आएगा। फिर तरह का रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिज़नेस। रिस्क जो है आपको बिज़नेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपका बिज़नेस कैसा है, छोटी फर्म वाला है, बड़ी फर्म है, जैसे डेली चीज़ों वाली ये चीज़ें अगर आप सेल कर रहे हो, कोई फ़ैशन से, उससे रिलेटेड, जैसे फ़ैशन है, अगर फ़ैशन से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करें तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी रैपिड चेंज होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको फेस करना पड़ेगा रिस्क। फिर देखिए कॉजेज़। रिस्क के कॉजेज़ कौन कौन से? देखो, ह्यूमन से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, नेचर से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। तो ये दे रखा है इसके अंदर से पहले नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल, जो जिससे ह्यूमन से रिलेट करता है, जो मतलब ह्यूमन से, सॉरी, नेचर से रिलेट करता है जो, तो मतलब हमारे हाथ से बाहर है। मतलब अगर भूकंप आ जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, मान लो जो नेचर से रिलेटेड, मान लो हमने किसी चीज़ की क्रॉप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किया था, वो सूख गई क्योंकि बारिश नहीं हुई, तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। फिर तरीके सीजनल चेंज, सीज़न चेंज हो गया, उससे अगर हमें कोई रिस्क है। जियोलॉजिकल चेंज है, भूगर्भ, जैसे भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन से भारी हानि का सामना करना पड़ता है, जैसे भूकंप के झटके, ये सारी चीज़ें। अदर नेचुरल क्लाइमेट्स, अदर नेचुरल मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि फसल ख़राब हो गई, क्योंकि जो उस पे कीड़े लग जाते हैं फसलों पे, या ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसको हम नहीं रोक पा रहे हैं, या बहुत टाइम लग गया, जैसे बिजली गिर गई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये नेचर से रिलेटेड हमारे रिस्क हैं। ह्यूमन कॉजेज़ दे रखा है, जो लोग काम कर रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे बेईमानी करना, अपनी काम को जल्दी जल्दी कर देना। मान लो कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और मना कर रखा है कि यहाँ पर अगर आप स्मोकिंग करते हो या ऐसी कोई चीज़ है, मिस्टेक कर देते हो, आपने कुछ बर्न किया है, तो वहाँ बर्न मतलब उससे जल गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन से रिलेटेड है, जैसे सावधानी, ईमानदारी, संयम, पूरा दिमाग लगाकर काम करना, इससे जोखिम को रोक सकते हैं अगर आप प्रॉपर वे में काम करो।
रीज़न क्या होंगे उसके? ऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय ने क्या किया है? ईमानदारी नहीं दिखाई, जिससे हमें रिस्क उठाना पड़ा। दूसरा डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर ने क्या करा? मतलब उसने कोई भी ईमानदारी या कोई भी डिसऑनेस्टी वाला काम किया है। जैसे जब ग्राहक माल की चोरी करते हैं तो भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं या जानबूझकर भुगतान करने से इनकार कर देते हैं, तो जोखिम उठाना पड़ता है। स्ट्राइक लॉकआउट हो गया, जो लेबर है उन्होंने काम करने से मना कर दिया। वर्किंग केयरलेसली, जैसे जलती हुई बीड़ी सिगरेट या कॉटन की फैक्ट्री या कुछ भी कपड़े वाली है या कैसी भी है, तो उसमें आग लग गई। इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं जैसे पैसे से रिलेटेड, चेंज इन फैशन चेंज हो गया और जो चीज़ हम बना रहे हैं वो आउट ऑफ फैशन चलेगी। चेंज इन प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चले गए तो हमें लॉस हो गया। इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर आ गए सामने बहुत, मतलब हमारे पहले कॉम्पिटिटर नहीं थे तो हमारी सेल बहुत अच्छी होती थी, बट हमारे कॉम्पिटिटर अब बहुत सारे हो गए हैं। नेक्स्ट तरीके प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर, जो हम कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जब बाज़ार में कोई भी ग्राहक को कोई ऐसी विशेष सुविधा प्रदान करता है तथा दूसरे व्यापारियों के लिए व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा या उनकी बिक्री कम हो जाएगी। मतलब जैसे पहले आफ्टर सेल सर्विस है हम दे रहे थे और कोई नहीं दे रहा था, तो हमारी सेल ज़्यादा थी, बट अब सामने जो हमारे कॉम्पिटिटर आए वो भी आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, तो इससे हमारी सेल कम हो गई। अदर फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे नेचुरल कॉजेज़ है। नेचुरल जैसे वैसे आप पढ़ चुके हो कि जैसे जल्दी हम ऐसा सामान बनाते हैं जो पेरिशेबल है। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती है? जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे वो हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया मशीनों में। टेक्निकल कॉजेज़, कोई टेक्निक हमने ली थी बट वो टेक्निक अब पुरानी होगी, मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं है उस टेक्निक की। मान लो हम कोई मशीन ऐसी लाए थे जो वो धागा बनाती थी, बट अब उस धागे की मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, नई मशीन आ गई है। मैकेनिकल में अगर मान लो हमने कोई ऐसी चीज़ तैयार करी है जिसके बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो उसको मना कर दिया गया। या हमने मैनेजमेंट अच्छी नहीं की, जैसे मैनेजरियल कॉजेज़ हैं। तो ये एक तरीके के सारे रिस्क हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, बट अगर प्रॉपर वे में चला जाए, प्रॉपर वे में बिज़नेस को चलाया जाए तो इन रिस्क से बचा जा सकता है। ये 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, छोटा सा ही था, तो आप कर लेना।